स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, विच इज़ द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. सो स्टूडेंट, ये एक स्टोरी है जो कि जो जापान की स्टोरी है, जिसमें एक ओल्ड कपल होते हैं और उनका एक डॉग होता है, और किस तरीके से वो जो डॉग है वो मरने के बाद भी उसकी जो स्पिरिट होती है वो कैसे उनकी हेल्प करती है. चलिए देखते हैं. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. So, गुड ओल्ड डेज यानी कि पुराने टाइम में डैम्यूज का मतलब होता है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड होता है, लैंड ऑनर्स. वहाँ पर जो है ओल्ड कपल रहते थे और उनका पास एक पैट था, डॉग, एक छोटा सा डॉग था, ओनली पैट था. उनके पास जो है बेबी नहीं था, कोई उनका बच्चा नहीं था, और वो डॉग को अपने बच्चे की तरह रखते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ blue crepe at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो जो ओल्ड डेम मेड थी यानी कि जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने एक ब्लू क्रेप, क्रेप इज टाइप ऑफ फैब्रिक, तो फैब्रिक को क्रेप बोला जाता है. तो उन्होंने एक कुशन बनाया ब्लू कलर का. तो जब भी खाने का टाइम होता था तो वो जो डॉग था, डॉग का नाम क्या था? म्यूको. म्यूको जो है आकर कुशन पर बैठ जाता था. कैसे? एज स्नग एज एनी कैट, जैसे कि कैट बहुत कंफर्टेबल होकर बैठती है ना कुशन वगैरह पर, उसी तरीके से वो जो म्यूको है वो काफ़ी कंफर्टेबल होकर वहाँ पर बैठ जाता था. द काइंड पीपल फेड द पैट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. So जो काइंड पीपल है यानी कि जो ओल्ड कपल थे वो बहुत ज़्यादा काइंड थे, बहुत ज़्यादा दयालु थे. वो जो है अपने पैट को क्या खिलाते थे? टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी कि अपने खाने में से जो छोटे छोटे टुकड़े बचते थे फिशेस के, वो खिलाते थे. और अपनी ही चॉपस्टिक से, चॉपस्टिक जो है एक स्टिक टाइप होती है, जो कि जापानीज़ में क्या होता है, चॉपस्टिक से खाते हैं राइस वगैरह सब कुछ, तो उसी से उसे खिलाते थे. एंड जो है राइस खिलाते थे, जितना भी बॉइल्ड राइस उसे चाहिए उतना वो उसे देते थे. वो उसे दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर, डम क्रिएचर मतलब डॉग बोल तो पाता नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डम क्रिएचर. तो डम क्रिएचर को इतना प्यार करते थे जैसे कि सोल, जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा है. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otento Sama, as the sun is called. यानी कि Otento Sama को उस लैंग्वेज में सन बोला जाता है. Had got down behind the hills. तो जो ओल्ड मैन थे वो क्या थे? एक राइस फार्मर थे, और वो डेली अर्ली मॉर्निंग जो है जाते थे, और जब तक दिन नहीं ढलता था तब तक वो वहाँ काम करते थे अपने हो एंड स्पेड से, जो जिससे खुदाई करते हैं फील्ड की, उससे. Every day the dog followed him to work, never once harming the white herons that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. तो रोज ये जो डॉग है मीको है, ये म्यूको जो है वो डेली उन्हें फॉलो करता था, और बड़ा ध्यान से फॉलो करता था. जो वाइट हिरोन्स थे, वाइट हिरोन्स क्या होते हैं? जो बर्ड्स होती है छोटी छोटी, और वो वॉर्म की सर्च में वहाँ नीचे थी, तो उनसे बचाते हुए, है ना. तो मीको क्या करता है कि उस तरीके से जाता है, चलता है, जैसे कि उसके पैरों पर वो वाइट हिरोन्स घायल ना हो जाए उसके पैरों से, तो ऐसे बचते हुए वो जो है चलता है. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, एंड ऑफन टर्न up a sword on purpose to give food to the
बर्ड्स। ये जो ओल्ड फेलो थे काफ़ी पेशेंस थे एंड काफ़ी काइंड थे उन सभी लोगों के लिए जिनके अंदर क्या है, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जिनके अंदर भी आत्मा है, जो जीवित हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काइंड थे। और इसीलिए वो क्या करते थे, डग कर देते थे, जो मिट्टी है उसे डग कर देते थे जिससे वॉर्म आ जाए और वो जो हीरोन्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो उन वॉर्म्स को ईजिली खा पाए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन क्या हुआ, डॉग जब वो काम कर रहे थे अपने फील्ड में, तो डॉग उनके पास भागते हुए आया, पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. तो एक दिन क्या हुआ, डॉग जो है उनके पास आया और उनके लेग को अपोजिट साइड में खींचने लगा। यानी कि अगर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं तो वो पीछे की साइड जो है खींचने लगा। वो दिखा रहा था कि आप चलो मेरे साथ एक स्पॉट पर, एक जगह पर। तो उन्हें लगा कि शायद ये खेल रहा है, उसे खेलने दो, हटाओ। लेकिन जब कंटिन्यूस 1 मिनट तक वो ये हरकत कर रहा था, तब उन्हें लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तो फिर क्या हुआ, जब ओल्ड मैन को लगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फॉलो किया उस डॉग को और वो एक जगह पहुंचे जहाँ पर उसने स्क्रैच करके रखा हुआ था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरेड बोन और बिट ऑफ फिश। तो वहाँ पर जाकर लैंड पर वो डॉग क्या करने लगा, इस तरीके से स्क्रैच करने लगा। तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर अब डॉग है तो शायद उसका खाना होगा यहाँ पर, या तो कोई फिश होगी, कोई टुकड़ा होगा फिश का, इसे चाहिए होगा। सो द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, अपना जो हो था उसे ऐसे करके मारा ग्राउंड में बहुत तेजी से। वेल लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। अब क्या हुआ कि उनके सामने बहुत सारा गोल्ड जो है वो आ गया। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और उस एक घंटे में वो जो ओल्ड कपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. तो ओल्ड पीपल क्या हुए, रिच हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ लैंड खरीदा और वहाँ पर फीस्ट यानी कि पार्टी करी अपने दोस्तों को सभी को बुलाकर। इवन उन्होंने जो नेबर थे, गरीब थे, उनमें भी काफ़ी पैसा जो है दिया। और उसके बाद उनका जो डॉग था, पैट था, उसे काफ़ी स्मूथर्ड मीन्स काफ़ी कस के उन्होंने गले लगाया विद काइंडनेस। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। तो उसी विलेज में एक और कपल रहते थे, विक्ड ओल्ड मैन। विक्ड मीन्स होता है जिनसे नेगेटिव एनर्जी आती है, ग्रीडी एंड नेगेटिव एनर्जी, और जो किसी को भी देखकर खुश नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, है ना, किसी भी की भी जो भलाई होती है उसे देखकर खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, ना ही उनमें दया की भावना थी। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. वो क्या करते थे, जो भी उनके पास से आसपास से गुजरता था डॉग, उन सबको मार के भगा देते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. So जब उन्होंने सुना कि उनके नेबर के साथ क्या हुआ, उन्होंने पूरी स्टोरी जो है सुनी, उन्होंने उनका गुड लक सुना कि उन्हें इस तरीके से डॉग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा खजाना मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, कॉक्स द डॉग, यानी कि एक होता है ना, पुचकारते हैं डॉग को कि आ जाओ, है ना, कुछ दिखा के लालच दे के बुलाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उस डॉग को लालच देकर अपने पास बुलाया, अपने गार्डन में बुलाया। एंड दे ऑफर्ड, क्या ऑफर किया, बिट्स ऑफ फिश, फिश के टुकड़े, एंड जो है
और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक बिस्किट्स एंड जो भी मीट वगैरह है वो सारी चीज़ें उसे ऑफर की, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर दैम, क्या सोचकर कि अब ये हमारे लिए भी ट्रेजर को ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। तो अब क्या हुआ कि डॉग जो है, इतनी नेगेटिविटी आती थी उनमें से कि डॉग जो है उन्हें देखकर ना तो वो खा रहा था, वो अंदर तो आ गया लेकिन ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो मूव कर रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि डॉग तो मूव कर नहीं रहा तो वो उसे घसीटते हुए डोर से बाहर लेकर आए विद स्पेड एंड हो, यानी कि खुदाई का पूरा सामान, ये हमारे लिए खजाना ढूंढेगा और हम वहाँ पर जाकर खुदाई कर लेंगे। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो ज़्यादा देर नहीं हुई थी जाते हुए वहीं पर गार्डन में एक पाइन का ट्री था, वहाँ पर जाकर डॉग ने अपने पंजे से जो है स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लगा कि वहाँ पर शायद कोई ट्रेजर है। Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. अब वो क्या हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि डॉग ने जो है हमें खजाना बता दिया। वो कहता है कि जल्दी जल्दी वाइफ मुझे अब मेरा स्पेड और हो दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खजाना है। ग्रीडी मीन्स लालची, जो बूढ़े फूल्स थे उन्होंने ऐसा किया। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe begin to dig. अब कोविटस ओल्ड यानी कि जो मेल ओल्ड था उसके लिए जो है कोविटस यूज़ किया है विद देयर, कोविटस मीन्स ग्रीडी, लालची जो था, एंड ये स्पेड लिए था, एंड जो ओल्ड क्रोन, क्रोन जो यूज़ किया गया है वो किया गया है किसके लिए, लेडी के लिए। उसने हो लिया और डिग करना स्टार्ट किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। अब उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला, एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा वहाँ पर मिला। सो द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। अब उसकी जो स्मेल थी उसकी वजह से उन्होंने जो है दूर हट गए, अपने टूल्स को छोड़ना पड़ा एंड अपने जो नोज़ है उसे बंद करना पड़ा। फ्यूरियस एट द डॉग, उन्हें डॉग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। द डॉग मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट। तो जो ओल्ड मैन था उसने किक किया और उसे तब तक मारा जब तक कि वो मर न गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और जो लेडी थी वो इतना ज़्यादा क्रूल थी कि उसने वो जो हो है उससे इतना मारा कि ऑलमोस्ट उसकी गर्दन जो है वो अलग हो गई, चॉप हो गई। Then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. तो उन्होंने क्या किया, उसे फेंक दिया उस होल में, जो होल उन्होंने किया था उसी में उसे डाल दिया। एंड हीप्ड यानी कि कवर किया उसकी डेड बॉडी कारकास को, उसके ऊपर मिट्टी से उसे कवर कर दिया उसकी बॉडी को। द ओनर ऑफ द डॉग heard the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. तो अब क्या हुआ कि जो डॉग के ओनर थे, जो काइंड कपल थे, ओल्ड कपल थे, जब उन्हें पता चला कि उनके डॉग के साथ क्या हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए, काफ़ी ज़्यादा शोक में चले गए, जिस तरीके से उनका खुद का बच्चा जो है वो चला गया। अब वो रात में जो है पहुँचे अंडर द पाइन ट्री और वो वहाँ जाकर अपना दुख प्रकट करने लगे जैसे कि वो उनका ही बच्चा हो, और वो वहाँ पर रोने लगे। उन्होंने कुछ बैम्बू स्टिक लगा दी, जैसे टॉम्ब होता है, जैसे कि ये कब्र है उसकी और यहाँ टॉम्ब बना देते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर बैम्बू स्टिक लगाते हैं। एंड बैम्बू स्टिक के ऊपर कुछ फ्लावर्स उन्होंने लगा दिए एंड कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस यानी कि जो कॉस्टली अगरबत्ती होती हैं वो भी उन्होंने वहाँ पर लगाई। He mourned
a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. वो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा शोक प्रकट करने लगे, उसके अलग अलग नामों से बुलाने लगे, उसे लौटने का बोलने लगे, और ऐसा कर रहे थे वो कि जैसे कि वो जिंदा आ जाए, बस कैसे भी आ जाए. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said. उस रात को क्या हुआ कि जो डॉग था वो उनके सपने में आया, उसकी जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो उनके सपने में आई और उसने बोला, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव. तो वो कहता है कि मेरी ग्रेव के ऊपर, मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है, आप उसे काट दो. एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री. और उसका क्या बनाओ, मोटर. मोटर मीन्स होता है जैसे कि ओखली होती है, इस तरीके का मोटर होता है जिसमें राइस डालते हैं और उसे कूटते हैं. और कूटते किससे हैं, अ मिल फॉर योर बीन सॉस. उस मिल से, यानी कि इस तरीके का जो मिल होता है उससे उसे क्या करते हैं, कूटते हैं, राइट. So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk, a section about 2 feet long. तो फिर क्या हुआ कि ओल्ड मैन अगले दिन जब उठे तो फिर वो गए वहाँ पर पाइन ट्री को, जैसा कि उनके पैट ने बोला था, उसे काटा. एंड जो मिडिल का ट्रंक था वो उसे लेकर आ गए. वो करीबन 2 इंच बड़ा था, 2 फीट बड़ा था. विच ग्रेट लेबर, पार्टली ऑफ फायर, पार्टली बाय द Chiseled, he scraped out a hollow place a big as small as bowl. अब उन्होंने क्या किया, विद ग्रेट लेबर, अच्छी लेबर के साथ कुछ फायर किया, फायर के साथ थोड़ा सा किजिल के साथ एक हॉलो बॉल जो है वो बना दिया इस तरीके का. एंड ही दैन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर. और क्या बनाया, एक हैमर बनाया लॉन्ग हैंडेड ऑफ वुड, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस. कैसे, जैसे कि राइस को पाउंड करने के लिए. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, तो ये उन्होंने बना लिया था. फिर जब क्या हुआ, न्यू ईयर का टाइम पास में आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. तो अब जैसे ही न्यू ईयर का टाइम आया तो उन्होंने कहा इस मोटर में, क्योंकि उन्हें अपने डॉग की याद आ रही थी, तो उन्होंने कहा इस मोटर में अब जो है हम राइस पेस्ट्री बनाते हैं. तो जब राइस बॉईल हो गए तो जो ग्रैनी है, जो ओल्ड लेडी है, उन्होंने उन्हें एक मोटर में डाल दिया. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग. और जो ओल्ड मैन थे वो उसे क्या करने लगे, मास में चेंज करने लगे, यानी कि उसे एक डग बनाने लगे, पूरा और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने लगे हैमर के थ्रू. एंड द बोल फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. और जल्दी ही उन्होंने ये कर लिया. सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. उन्होंने देखा अचानक कि जो उन्होंने पूरा मास बनाया है वो किस में चेंज हो गया, गोल्ड कॉइन में चेंज हो गया. वैन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल. और जैसे ही ओल्ड वुमेन ने हैंड मिल जो होती है, चक्की होती है, उसमें एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड. और उन्होंने उसे में बीन्स डाली ग्राइंड करने के लिए. तो क्या हुआ, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन. तो उसमें से जो पाउडर है उसकी जगह क्या निकला, गोल्ड निकलने लगा, गोल्ड की बारिश होने लगी. मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी समय जो उनके नेवर थे, एनवियस नेवर जो थे, वो अपनी विंडो से ये देख रहे थे और उन्होंने ये जो नज़ारा है वो देख लिया. Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into the yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. वो एकदम चिल्लाए कि ओ माय गॉड, ये क्या है, पूरा का पूरा गोल्ड से भर गया, पूरा टब गोल्ड का है. और वो एकदम खुश हो गए वो देखकर. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. अब जो ओल्ड कपल थे वो वापस से अमीर हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेवर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल.
तो दूसरे दिन क्या हुआ कि उन्होंने देख लिया था, बिकॉज दे पीप्ड आउट, है ना, फ्रॉम दी विंडो, तो वो देख रहे थे, उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है। तो दूसरे दिन वो पहुंच गए मोटर और हैमर लेने के लिए, और वो जो मील है उसे भी लेने के लिए, तो वो वहाँ पर पहुँच गए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, और उन्होंने सेम ऐसे ही किया, बॉइल्ड राइस से मोटर को भरा, मिल्क को बीन्स से भरा। एंड देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब ओल्ड मैन खड़ा हो गया उसे पाउंड करने के लिए, और जो वुमेन है वो क्या, ग्राइंड करने के लिए उसे खड़ी हो गई। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू द फाउल मॉस ऑफ वॉर्म्स। लेकिन हुआ क्या, गोल्ड कॉइन की जगह जो पूरा वो है था, मोटर था, वो वॉर्म से भर गया, एंड जो पूरी चक्की थी वो भी पूरी वॉर्म से भर गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। अब उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने वो पूरा मोटर मिल वगैरह सब तोड़ दी और उसे एज अ फायरवुड यूज़ किया, उसकी आग जलाई और हाथ सेकने लगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज Not long after that, the good old man dreamed again. अब ये सारा हो चुका था, अब वो बोरो करके ले गए थे, वापस नहीं किया, तो उन्हें भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि जो गुड ओल्ड मैन थे उन्हें वापस से सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। उस जो स्पिरिट थी डॉग की, उसने उन्हें बताया, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree। और उसने बताया कि किस तरीके से ये जो लालची लोग हैं इन्होंने क्या किया, पूरा मिल को तोड़ा, पूरा मोटर को तोड़ा और उसे जला दिया। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्री। उसने बोला, जो स्पिरिट थी डॉग की, उसने बोला कि आप क्या करो, वहाँ से ऐश ले आओ, एंड जो विदर्ड ट्रीज़ हैं, यानी कि जो बेयर हैं, जिन पे फ्लावर्स नहीं है, जो मुरझा चुके हैं, ड्राई ट्रीज़ हैं, उस पर क्या करो, स्प्रिंकल कर दो, यानी कि उस पर थोड़ा सा छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन। तो क्या होगा, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, ब्लूम हो जाएंगे, उनमें दोबारा से जान आ जाएगी, उनमें फ्लावर्स आ जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट। डॉग स्पिरिट ने ऐसा उनसे बोला। So the old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. अब क्या हुआ, जब सुबह ओल्ड मैन उठे तो वो अपने पड़ोसी के घर पहुंच गए। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. अब वो कहाँ बैठे थे, अपना जो फायर प्लेस था उसके पास में बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। वो क्या कर रहे थे, कपड़ा जो है स्पिनिंग कर रहे थे, एंड स्मोकिंग भी कर रहे थे वो वहाँ बैठकर। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड एंड फीट। और कुछ कुछ देर बाद वो जो पास में ऐश थी उससे वो अपने हाथ और अपने पैर सेकते जा रहे थे। विद अ ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, while behind them lay a pile of the broken pieces। और उनके पीछे जो है उसने कुछ ब्रोकन पीसेस को देखा, जो काइंड ओल्ड मैन था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। तो जो गोल्ड ओल्ड मैन था उसने काफ़ी हम्बल, काफ़ी विनम्रता से उनसे ऐश के बारे में पूछा कि क्या मैं ये राख ले सकता हूँ, ये ऐश ले सकता हूँ। दो द कोविटस कपल turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। अब ये जो कोविटस कपल थे, है ना, ये सारे जो भी नेगेटिव वर्ड्स हैं ये इन कपल के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ये जो कोविटस कपल थे इन्होंने अपना नोज़ जो है बड़ा ऐसे किया एंड बहुत सारी गालियाँ सुनाई, उसे ऐसे ट्रीट किया, बहुत गंदे तरीके से मिसबिहेव किया और ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो कोई चोर है। और फिर क्या हुआ कि ठीक है तुम्हें ऐश चाहिए ना, तो उसने बकेट भर के जो है उसे ऐश दे दी, ऐश ले जाओ, हमें क्या ज़रूरत है ऐश की। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। अब क्या हुआ, जब वो घर आए वापस तो ओल्ड मैन जो थे उन्होंने अपनी वाइफ को साथ में लिया और गार्डन में आ गए। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। अब क्योंकि विंटर का टाइम था तो उनका जो फेवरेट चेरी का ट्री था वो क्या था, वो एकदम उस पर ना तो लीव्स थे, लीव फॉल हो जाती है विंटर में, फ्लावर्स चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल बेयर था, नो लीव्स एंड नो फ्लावर्स।
ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी ऐश ली और उस पर क्या की, छिड़क दी. एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम विच परफ्यूम द एयर. और क्या हुआ, अचानक से वो जो ट्री था, बेयर ट्री था, वो कैसा हो गया, वो एकदम फ्लावर, पिंक फ्लावर से भर गया. और पूरी आसपास की जो एयर थी, विंड थी, वो एकदम परफ्यूम, बहुत खुशबूदार हो गई थी. द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर. और ये जो खबर है ये पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग वो देखने के लिए आने लगे. द कोविटस कपल ऑल्सो हेard द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग ashes ऑफ द मिल kept them to make withered tree blossom. और जो कोविटस कपल है उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी और जो रिमेनिंग ऐश थी मिल की, वो क्या था कि कैप दैम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम, उन्हें उस बकेट में रखी और जो ट्रीज़ हैं उन्हें ब्लॉसम करने के लिए, उन्हें जो है सही करने के लिए उन्होंने रख ली. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास along the high road near the village set out to see him. Taking his basket of ashes, as the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. तो ये जो काइंड ओल्ड मैन हैं, इन्होंने सुना कि इनके जो लॉर्ड हैं, यानी कि जो भी डैमियोज हैं, है ना, जो इनके भगवान हैं, जो जिन्हें ये मानते हैं बहुत ज़्यादा, वो वहाँ से पास होने वाले हैं हाईवे से. और उनकी जो ट्रेन का मतलब है जो रैली होती है, आगे लोग चलते हैं, पीछे लोग चलते हैं, बीच में वो चलते हैं, तो इस तरीके की जो रैली है उसे ट्रेन बोला गया है कि वो रैली वहाँ पर पहुँचने वाली है. तो उन्होंने क्या किया, वो जो हाईवे के साइड में एक पेड़ था, बेयर पेड़ था चेरी का, वो वहाँ पर ऊपर जाकर बैठ गए. नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियोज, it was a custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper. तो उस समय में, डैमियोज के समय में क्या कस्टम थे, क्या रूल्स थे कि अगर उनके लॉर्ड गुजर रहे हैं वहाँ से, तो जो भी आसपास के घर हैं उनकी विंडो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें ये नहीं है कि वो अपने लॉर्ड को इस तरीके से नज़रें झुकाकर उन्हें देखें, ऊपर खड़े होके उन्हें देखें. इवन वो अपनी विंडो पर क्या पेस्ट कर लेते हैं, पेपर पेस्ट कर लेते हैं. यानी कि ये एक रेस्पेक्ट देने का तरीका होता है. so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. यानी कि वो जो है इस तरीके से आंख झुकाकर ऐसे नीचे करके जो है अपने लॉर्ड को नहीं देखते. All the people along the Lord would fall upon their hand and knees and remain prostrate until the procession passed by. और जो लोग हैं, जैसे रोड के किनारे लोग जो आते हैं उन्हें देखने के लिए, वो अपनी नीज, अपने शोल्डर इस तरीके से झुकाए रहते हैं जब तक कि वो वहाँ से पास ना हो जाएं. द ट्रेन ड्रू नियर. अब ट्रेन जो है, उनकी रैली जो है वो पास आ गई थी. वन टॉल कम्पिटमेंट मैन मार्च्ड अहेड crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees. तो ट्रेन वहाँ पास आ गई थी और एक लंबा आदमी था, यानी कि कम्पिटमेंट मैन, जो चिल्लाता, एक होता है ना बॉडीगार्ड टाइप, वो चिल्ला रहा था. वो क्या कह रहा था कि गेट डाउन ऑन योर नीज, तुम झुक जाओ क्योंकि लॉर्ड जो है वो आ रहे हैं. And everyone kneeled down while the procession was passing. और जो सभी लोग थे वो क्या हो गए थे, kneel down, अपने घुटनों के बल जो है बैठ गए थे. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अचानक से क्या होता है, जो लीडर था, जो मैन था, जो चिल्ला रहा था, उसकी निगाह पहुंची ऊपर, पेड़ के ऊपर. उसने देखा कि वहाँ पर एक जो है मैन बैठा है, ओल्ड मैन है. तो उसने ऐसे देखा तो उसने कहा काफ़ी ओल्ड है ये तो, अगर मैं इसे बुलाऊंगा भी नीचे तो पनिशमेंट तो ये देंगे नहीं, तो हटाओ इसे. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन. वो उन्हें बुलाने वाला था गुस्से में, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय. उसने ये प्रिटेंड किया कि उसने देखा ही नहीं है उन्हें और वो वहाँ से गुजर गया. So when the daimyo's palanquin drew near, palanquin क्या होती है, पालकी.
पालकी इस तरीके से होती है, इसे आगे लोग पकड़ते हैं पीछे, और जो इसमें डैमियोस थे वो अंदर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जो पैलेंक्विन है वो पास से गुजरी। द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू द ब्लॉसम। उसने जैसे ही वो पास में पहुंची ट्री के, तो ट्री ऐश लिया ओल्ड मैन ने और उसे स्प्रिंकल कर दिया उस ट्री के ऊपर, और अचानक से वो जो ट्री था, मुरझाया हुआ जो ट्री था जिस पर लीव्स नहीं थी, फ्लावर्स नहीं थे, वहां पर अचानक से वो पूरा फ्लावर्स से भर गया। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। तो जो डैमियोस थे वो अचानक ये देखकर काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने जो ट्रेन था उसे बोला, रुको, मुझे ये देखना है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उन्होंने उस ओल्ड मैन को बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोप, स्पॉन्ज केक, फैन एंड अदर रिवॉर्ड टू बी गिवन हिम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल। तो उन्होंने उस ओल्ड मैन को बुलाया, उसे थैंक यू बोला कि उसने कितना अच्छा किया, एंड उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट्स दिए, इनाम दिए, लाइक सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फ़ैन और दूसरे रिवॉर्ड। इवन उन्होंने ये भी बोला अपने कैसल में, अपने महल में बुलाने का आमंत्रण भी उन्होंने दिया। So the old man went gleefully home to share this joy with his dear old wife. तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए जो ओल्ड मैन थे, और खुशी खुशी अपने घर गए और अपनी वाइफ को जो है उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। बट when the greedy neighbor heard of it, लेकिन जब उनके जो लालची पीपल नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने इस बारे में सुना, he took some of the magic ash and went out on the highway. अब उन्होंने क्या किया, वो नकल कर रहे थे उनकी, तो उन्होंने फटाफट से ऐश भरी और पहुंच गए हाईवे पर। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पर जो ट्रेन जाने वाली थी डैमियोस की, और बाकी लोग जो है वो नीज पर बैठे हुए थे, लेकिन वो चेरी ट्री के ऊपर पहुँच गए। When the Daimios himself was almost directly under him, और जैसे ही डैमियोस वहाँ चेरी ट्री के नीचे पहुँचे, he threw a handful of ashes over the tree. उन्होंने पूरा हाथ को भर के एशेस ली और उस ट्री पर छिड़क दी। Which did not change a particle. लेकिन उस ऐश से कुछ नहीं हुआ, इवन एक पार्टिकल तक चेंज नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimios and his wife. जो हवा चल रही थी उसकी वजह से ये जो उन्होंने ऐसे मुट्ठी भर के ऐशेस उड़ाई थी, वो ऐशेस डैमियोस की नोज़ में, आइज़ में और उनकी वाइफ की नोज़ और आइज़ में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी, आंखों में धूल आने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन। तो जो रैली चल रही थी, जो प्रोसेसन चल रहा था, पूरा सब कुछ खराब कर दिया उस ऐश ने। The man whose business it was to cry, get down on your knees. और जो मैन जो सबको बोल रहा था get down your knees, जो एक बॉडीगार्ड था, वो बहुत तेज चिल्लाया और उन्हें जो है बुलाया। Seized the old fool by the collar, उसने जो ओल्ड मैन था उसे पकड़ लिया with their collar, कॉलर से घसीटते हुए लेकर आया, and drag him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. रोड पर जो है गड्ढे में फेंक दिया उसकी बास्केट को, एंड उसे खींच कर लाया। Then beating him soundly, और बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा उसने उसे। He left him for dead, और तब तक मारा जब तक कि वो मर न गया। Thus the wicked old man died in the mud, और मड में वो जो ओल्ड मैन था वो मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in a green old age. But जो kind friend थे डॉग के, कौन थे? जो kind old couple थे, वो आराम से रहे, काफ़ी पीसफुल, काफ़ी प्लांटी, एंड दोनों ही बहुत ही अच्छे से अपना जीवन ओल्ड डेज जो है वो गुजार रहे थे। So student, this is all about this story. I hope you enjoy the story. चलिए exercise करते हैं। So
First question is, the old farmer is a kind person, and what the evidence of his kindness do you find into the first two paragraphs? सो फर्स्ट टू पैराग्राफ में एक तो आपको वर्ड्स लेने हैं जो काइंडनेस में उनके यूज़ हुए हैं, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो चीज़ वो काइंड इतने हैं कि उन्होंने अपने डॉग को अपने बेबी की तरह रखा, उसे अपने चॉपस्टिक से खिलाते थे, एंड जब वो ख़जाना उन्हें मिला, ट्रेजर उन्हें मिला, तो उन्होंने ऐसा भी कर सकते थे, वो पूरा ट्रेजर अपने पास रख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस ट्रेजर को गरीबों में और जिन्हें ज़रूरत थी उन्हें बांटा. What did the dog do to lead the farmer to hidden gold? क्या कर रहा था डॉग ने क्या किया? डॉग ने उन्हें जो है खींचना स्टार्ट किया, अपने पॉ से उनके पैर में मार मार के वो जो है स्पॉट बताने की कोशिश कर रहा था. How did the spirit of dog help the farmer first? वो सपने में आके बता रहा था कि आप जो है पाइन ट्री को कट करो, मोटार एंड मिल बनाओ, और उससे सपने में आके उसने इस तरीके से बताया और उससे उनकी हेल्प हुई काफ़ी. हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट टाइम उसने क्या कहा कि जो नेबर है, जो क्रूअल नेबर है, उन्होंने उसे जला दिया, मोटार और मिल को जला दिया है. वहाँ पे एक एशेस जो है उसकी वो लेकर आओ और उसे ट्री में क्या कर दो, जो बेयर ट्री, ड्राई ट्रीज होते हैं उस पर स्प्रिंकल कर दो. Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? Because जो farmer था, राइस फार्मर था, उसने स्प्रिंकल किया और वो काइंड था, उसकी सोल काफ़ी पॉजिटिव थी, उसकी सोल काफ़ी काइंड थी, इसीलिए जो ट्री था वो ब्लूम हुआ. लेकिन जो क्रूअल था, जो एकदम विटर्ड था ओल्ड मैन, वो उसके नेगेटिव थॉट्स थे, वो चाहता नहीं था, वो गलत राह पर था, वो गलत चीज़ यूज़ करना चाहता था, गलत तरीके से यूज़ करना चाहता था, इस वजह से उस जो ट्री है वो ब्लूम नहीं हुआ. इसलिए जो फार्मर है उसे जो है प्रेजेंट्स मिले, और जो दूसरा था उसने नकल से ये काम किया, चोरी छुपे ये काम किया, वो काइंड पर्सन नहीं था, तो इसलिए उसे पनिशमेंट मिला. टेक द करेक्ट ऑप्शन. द ओल्ड डे मेड इट क्वेश्चन ऑफ क्रेप, तो ब्लू. द ओल्ड मैन वॉज डैश फार्मर, राइस फार्मर, डैश वर रिच अगेन, तो कौन हो गया रिच अगेन? द ओल्ड कपल. The good man humbly asked for the ashes. Ashes के लिए उसने पूछा था. The wind blow the fine dust in the noses and the eyes of the daimyos and his wife. So student, this is all about this chapter. Thank you so much.